शुरू करूं? जी सर। आप सभी को आज गीता की इस चर्चा के 10वें सत्र में नमस्कार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देविकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हम लोग पिछले 3-4 सत्र से निरंतर सांख्य योग पे बात कर रहे हैं, जो दूसरे अध्याय में है, और 24 श्लोक हमारे हो गए थे। आज हमारा 25वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आपके पास जो गीता की पुस्तिका है, गुटका है, उसमें 25वां श्लोक निकाल लें। हम इसका वाचन करने के बाद इसमें चर्चा शुरू करेंगे। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। जैसे पहले बात हुई थी कि भगवान कृष्ण सबसे पहले आत्मा और अनात्मा का विवेक दे रहे हैं। संसार क्या है, आत्मा क्या है, कैसे ये आपस में अलग हैं, कैसे ये आपस में संबंधित हैं, ताकि अर्जुन इस संसार की वास्तविकता को समझ के, जो केवल अपने आप को वो एक शरीर समझ रहा है और शरीर से जो संबंध हैं उन संबंधों को ही सत्य समझ रहा है, उससे बाहर निकल सके, देह बोध से बाहर निकल सके। इसलिए ये प्रकरण दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू हुआ था। आज 25वां है। 30वें श्लोक तक ये पूरा होता है। आज हम प्रयास करेंगे कि 6 श्लोक आज पूरे हो जाएं। तो ये जो 25वां श्लोक है, इसका साधारण तो अर्थ है कि इसमें आत्मा के 3 प्रकार के विशेषण उपयोग किए गए हैं, बताए गए हैं। इसके पहले हम लोग 24वें श्लोक में भी देख चुके थे, उसमें 9 विशेषण थे, और इसमें 3 है। 3 क्या क्या है? एक अव्यक्त है, अचिंत्य है और अविकार है। अव्यक्तोयम अव्यक्त, अचिंत्योयम अचिंत्य और अविकार्योयम विकार रहित। तस्मात् एवं विदित्वेनम, ऐसा समझकर, ऐसा जानकर, नानु शोचितुम अर्हसि, तुम शोक करने के योग नहीं हो। इसको जानकर शोक नहीं करना चाहिए। तो हम इस पर थोड़ा बात करें। पहले अव्यक्तोयम। व्यक्त क्या है? हमारे लिए वो चीज व्यक्त है सामान्य रूप से जिसको हम देखते हैं, सुनते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जो चीज हमारे अनुभव में आती है, हम उसको व्यक्त मानते हैं। मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, मेरे सामने कंप्यूटर रखा है, मैं इसको छू सकता हूं, देख सकता हूं, तो मेरे लिए एक तरह से व्यक्त है। और व्यक्त वो है जो 5 ज्ञान इंद्रियों से देखने में आता है। लेकिन आत्मा चूंकि संसार का विषय नहीं है, इस संसार का आधार है, इसलिए यह उस तरह देखने में नहीं आता है, समझने में नहीं आता है जैसे संसार की वस्तुएं आती हैं। इसलिए इसको अव्यक्तोयम, अव्यक्त है। अचिंत्योयम, अचिंत मतलब जिसका चिंतन नहीं किया जा सके। हमने जब तत्वबोध की बात की थी तो हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि शरीर 3 है। स्थूल शरीर है, जो हमारा ऊपर का शरीर है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। फिर हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो भी 5 महाभूतों से बना है। उसमें मन है, बुद्धि है, 5 प्राण हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों का आंतरिक स्वरूप है और कर्मेंद्रियों का स्वरूप है। तो इस तरह से 17 चीज़ों को मिला के हमारा सूक्ष्म शरीर बना है। तो जैसे हम स्थूल शरीर को छू सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसा हम सूक्ष्म शरीर को नहीं कर सकते, लेकिन सूक्ष्म शरीर का चिंतन कर सकते हैं। मन से हम चिंतन कर सकते हैं, बुद्धि से उस पर लगाम लगा सकते हैं। तो स्थूल शरीर 5 इंद्रियों के द्वारा, सूक्ष्म शरीर चिंतन के द्वारा। लेकिन आत्मा जो चिंतन से भी परे है, उसे हम चिंतन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा के स्वरूप का, क्योंकि अव्यक्त भी है, इसलिए वो अचिंत्य है, क्योंकि वो मन बुद्धि की जो सूक्ष्म पंच तत्वों से बना है उससे भी परे है। सो वो अचिंत्योयम है।
इसलिए हमने पहले कहा था कि सारे ग्रंथ कहीं भी आत्मा का वर्णन नहीं करते हैं, वो केवल एक इशारा करते हैं कि आप उस चीज को तक जाओ और उसके बाद अपना अनुभव करो। इसको हम शास्त्र की भाषा में कहते हैं चंद्र शाखा न्याय। जैसे चंद्रमा को दिखाना हो, किसी को नहीं दिख रहा हो, पिछली बार भी हमने इस उदाहरण को लिया था, किसी को तारा दिखाना हो, चंद्रमा दिखाना हो, दिख नहीं रहा हो, तो हम कहेंगे देखो वो पेड़ है, उसकी डाली है, उसके बगल से देखो वो जो दिख रहा है वही चंद्रमा है या वही कोई तारा है। तो हम डाली का सहारा लेते हैं पेड़ की चंद्रमा को दिखाने के लिए। इसी तरह से सारे शास्त्र, चूंकि आत्मा का कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए वो सहारा लेते हैं, किसी परोक्ष साधन के माध्यम से उसको बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए इतने सारे विशेषण दिए जा रहे हैं ताकि हम इन विशेषण को समझते समझते परोक्ष रूप से समझ सकें और बाद में उसको अपने अनुभव में ला सकें। तो अचिंत्योयम, जिसका चिंतन नहीं हो सकता, और चिंतन केवल उसका हो सकता है जो पंच महाभौतिक चीज से बना हो, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है और ये आत्मा उससे परी है। तीसरा अविकार, अविकारी है। तो हमने कल बात की थी कि प्रकृति के, पिछले चर्चा में बात की थी कि प्रकृति के जितनी भी चीजें हैं, प्रकृति का लक्षण ही है विकारी होना। जैसे ही किसी चीज का जन्म होता है वैसे ही उसके नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आप किसी भी चीज को देख लें, बीज अगर अंकुर बनेगा तो इसका मतलब है कि वो अब एक विकास की अवस्था में जा रहा है और इसके बाद वो अपना स्वरूप नष्ट करता जा रहा है, नए स्वरूपों में परिवर्तित हो रहा है। हम एक टीवी लाते हैं, कितने दिन चलेगा? 4 साल, 6 साल, 10 साल। नया लाते हैं, बन के आया है तो बिल्कुल सही है, लेकिन पहले दिन से ही पुराना होना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं डेप्रिसिएट होने लगी इसकी वैल्यू। आप किसी घर को खाली छोड़ के जाते हैं, आप अगर 2 महीने बाद उस घर में जाएंगे तो जो चीजें आप व्यवस्थित रख के गए थे वो अव्यवस्थित मिलेंगी आपको। कपड़ों पे धूल चढ़ी मिलेगी, कहीं जाले लगे मिलेंगे, हो सकता है कोई गिलास आप टेबल पर रख गए हो जमीन पर लुढ़का हुआ मिले। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम अव्यवस्थित छोड़ के जाएं और व्यवस्थित हो जाए। तो प्रकृति जो विकारी है, हमारा शरीर है, वो भी प्रकृति का हिस्सा है। इसलिए जैसे ही जन्म होता है उसके बाद वो स्थिति में, अस्तित्व में आता है, वृद्धि को प्राप्त करता है, उसमें परिवर्तन होता है और एक अवस्था के बाद क्षय होना शुरू हो जाता है और बाद में नष्ट हो जाता है। तो ये जो प्रकृति के 6 विकार हैं, षट विकार जिनको कहते हैं, ये आत्मा को स्पर्श नहीं करते, आत्मा इससे परे है। सो अव्यक्तोयम, अचिंत्योयम और अविकारी, ये 3 चीजें कहीं। अब हम अगर 24वें श्लोक में देखें और 25वें श्लोक को देखें तो 24वें श्लोक को आप निकालिए। 24वें श्लोक में पहले कहा गया था अच्छेदोयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष एव चौ, मतलब अच्छेद, जिसको काटा छेदा नहीं जा सकता, जिसको जलाया नहीं जा सकता, जिसको गीला नहीं किया जा सकता और जिसको सुखाया नहीं जा सकता। और फिर कहा था नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातन, जो नित्य है, सर्वगत है, यानी किसी एक जगह तक सीमित नहीं है, अचल है और अचल होने पे भी कंपन नहीं करती, एक जगह है, वो उसको कहते हैं स्थाणुर। तो इस तरह से ये 9 ये जो 8 पुराने और 4 बाद के, ये 12, माफ कीजिए 9 पुराने और 3 बाद के 25वें के, ये जो 12 विश्लेषण दिए गए हैं, अगर आप इन विश्लेषण के ऊपर लगातार विचार करें, इसमें बहुत लंबा लोगों ने अच्छी अच्छी टीकाएं लिखी हैं। उदाहरण के लिए ये जो 12 चीजें हैं, इसमें 4 पॉजिटिव हैं और 4 और 8 निगेटिव हैं। निगेटिव कौन सी हैं? छिद्र नहीं हो सकता, जला नहीं सकते, गीला नहीं कर सकते, सुखा नहीं सकते, अचल है, अव्यक्त है, चिंतन नहीं कर सकते और विकार नहीं हो सकता। ये सारे नकारात्मक हैं। और 4 पॉजिटिव हैं, नित्य है, सदैव से है, कभी नष्ट, कभी इसका जन्म नहीं हुआ, कभी ये नष्ट नहीं होगी। सर्वगत है, ऐसा नहीं है कि मेरे ही देह में हो, ये सारे सृष्टि में कण कण में व्याप्त है। स्थाणु है और सनातन है, यानी इसको हम ये नहीं कह सकते कब इसका जन्म हुआ था। तो 4 पॉजिटिव और 8 नेगेटिव। अब आप किसी भी चीज के ऊपर इनको करें, जैसे आप कहें आकाश, तो आकाश भी सर्वगत है, सभी जगह दिखाई देता है, लेकिन आपको यह पता है कि आकाश भी पंच महाभूत का हिस्सा है, तो उसका जन्म हुआ था, वो सनातन नहीं है।
तो अगर एक गुण किसी एक चीज पर लागू होता है, लेकिन ये सारे 12 गुण जो हैं किसी पर भी लागू नहीं हो सकते। सो चाहे आप पंचमहाभूत देखें, चाहे कोई और चीज देखें, ये 12 गुण इसीलिए निकाले हैं विद्वानों ने या जी ऋषियों ने, जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया है, कि हम इन 12 चीजों को जान के आत्मा के स्वरूप को चंद्र शाखा न्याय से ये समझ सकें, कि उसका इशारा समझ सकें, और बाकी तो फिर हमें अपने मन के द्वारा ही उस बात को समझने का प्रयास करना होगा। 26वां श्लोक लेते हैं। अभी तक की स्थिति क्या हुई है, क्यों 26वें श्लोक पर भगवान को एक अलग बात कहना पड़ी, उसका कारण है, अभी तक भगवान ने जो आत्मा अनात्मा की बात की है, ये साधारण रूप से बुद्धि में नहीं घुसती है। इसलिए नहीं आती है क्योंकि हम लोगों की आदत ही नहीं है इस चीज की। जन्म जन्मांतर से केवल हम लोग संसार को और शरीर के बारे में ही विचार करते रहे हैं और उसको देखते रहे हैं, अनुभव करते रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ कि इतना सारा करने के बाद भी भगवान को लगा कि नहीं, इसको अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा, तो भगवान फिर एक नई बात करते हैं। वो एक ऐसे सिद्धांत की बात करते हैं जो वास्तव में सत्य नहीं है, लेकिन करते हैं। उदाहरण के लिए, आप कोई तर्क दें और हम उसके विपरीत तर्क दें और दोनों ना माने, तो एक बात होता है, अच्छा ठीक है भाई, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, तुम्हारे तर्क से ही तुम्हारे तर्क को काटता हूं। तो भगवान ने इसमें कहा 26वें में कि अगर हम ये मान भी लें कि ये आत्मा जन्मती भी है और मरती भी है, ये सिद्धांत में सिद्धांत सही नहीं है, लेकिन मान भी लें, तब भी तर्क के द्वारा भगवान ने सिद्ध किया कि ये भी सही नहीं है। इसको कहते हैं हम लोग तर्क में अभ्युपगमवाद। विरोधी के तर्क को लेकर उसके तर्कों से ही उसके तर्कों को काट देना। सो बाद के जो 3 श्लोक हैं इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हम भी पहले श्लोकों को अनुभव नहीं कर पाते। अनुभव क्यों नहीं कर पाते, इसके पीछे रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे। वो कहते थे कि जैसे नारियल होता है, तो नारियल के अंदर गिरी होती है, गरी होती है जिसको हम कहते हैं, और जब नारियल कच्चा होता है तो उसमें पानी भरा होता है, और पानी भरने के साथ में उसकी गरी जो है वो छिलके से खोल के साथ चिपकी रहती है, और जैसे ही पानी सूख जाता है तो बजना शुरू हो जाती है, अलग हो जाती है उससे। तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जब तक आपके मन में कोई भी वासना बची है या कामना बची है, तो उसका पानी तो बजेगा, लेकिन जो आत्मा ने, चूंकि ये जीव ने ये समझा कि ये खोल, ये शरीर ही मेरा है, उससे चिपका है, तो उसकी आवाज़ नहीं आएगी। और जैसे ही ज्ञान के साथ में इसको विचार करते करते ये विचार पक जाएगा कि ये आत्म और अनात्म का विवेक हो जाएगा, तो ये उस जीव जो है उस शरीर से जो अटैच है वो अलग हो जाएगा और उसकी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। ये प्रक्रिया है जो रामकृष्ण परमहंस जी बड़े सरल शब्दों में बताया करते थे। तो अर्जुन की अभी तक की स्थिति जो थी वो ये थी कि उसके मन में भी अपने संबंधियों के प्रति उनको बचाने की बात थी, लेकिन दूसरा कोई हो तो उसको मारने के लिए भी तैयार था। उसमें ममत्व था, बहुत सारे उसके मिसकॉन्सेप्शन थे, वासना थी। तो भगवान का सोचना था कि अभी यह परिपक्व नहीं हुआ है आत्मा अनात्मा की जितनी बात मैं कह चुका हूं, इसलिए वो दूसरे तर्क से आगे समझाने का प्रयास करते हैं। और हम सब भी जिस अवस्था में हैं वो यही अवस्था है कि हमने आत्मा के बारे में कितना भी सोच लिया है, लेकिन अभी हम उसको अपने अंदर उतारने की प्रक्रिया में है, अभी वो उतरी नहीं है अंदर। सो अभी जो बज रहा है वो पानी है, अभी वो उसने उस खोल को गरी ने छोड़ा नहीं है। तो भगवान अब दूसरी तरह से बताने का प्रयास करते हैं। तो नया तर्क देते हैं। नया तर्क बड़ा मजेदार है भाई। वही तर्क है जो सनातन दर्शन को नहीं मानते हैं या जो भौतिक बात को मानते हैं, और जो तर्क देते हैं वही है। तो 26वां श्लोक देखिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अगर तू इस आत्मा को ये मानता है कि निरंतर जन्म लेती है और निरंतर मरती है, जैसा कि शरीर जन्म लेता है और शरीर मरता है, तो भी तुझे सोच करने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा लौकिक तर्क है। वैसे तो शास्त्र कहता है कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए, तुम्हारी बात मान लेता हूं, तब भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि बड़ी लौकिक सी बात है कि यदि जीना और मरना आपके अधिकार में नहीं है, आप इसको तय नहीं कर सकते हो। सूर्य का उदय होना और अस्त होना आपके हाथ में नहीं है। अगर आपको रात कितनी भी खराब क्यों ना लगती हो, लेकिन आप सूर्य को अस्त होने से नहीं रोक सकते हो।
तो भगवान कहते हैं जो अपरिहार्य है उसको स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो अगर ऐसा भी मानते हैं तब भी इसमें शोक करने का कोई कारण नहीं है, अगर तुम आत्मा को जीना मरना भी मानते हो। लेकिन आप एक बात सोचें कि जीने मरने की जो प्रक्रिया है, ये फिर विवेक की बात आती है, ये प्रकृति में निरंतर चल रही है। बीज नष्ट होगा, मरेगा, तभी अंकुर होगा, अंकुर नष्ट होगा तभी वृक्ष बनेगा, पौधा बनेगा, पौधा नष्ट होगा तभी वृक्ष बनेगा, वृक्ष में फूल आएगा, फूल नष्ट होगा तभी फल बनेगा, फल नष्ट होगा तभी बीज बनेगा, और फिर प्रक्रिया शुरू होगी। सो एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जो हम सोचते हैं कि हम इसको रोक लें, स्थिर कर लें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसलिए भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को डांटा था, पहला इंजेक्शन दिया था कहना चाहिए उस बीमारी के लिए, और कहा था तू नपुंसक है, डरपोक है, क्लेब्यम्मा इसम गमा पार्थ न तत्व युपद्यते, तुम इतना क्लीब मत बनो, इतने नपुंसक मत बनो। पहला, जब उसका असर नहीं हुआ तो भगवान ने फिर आत्म तत्व का बोध कराया, जो 11वें अध्याय से लेकर अभी 11वें श्लोक से लेकर अभी 24-25वें श्लोक तक हुआ। अब जब लगा भगवान को कि नहीं अभी ये भी समझ में नहीं आ रहा, तो 26वें श्लोक से लौकिक तर्क देना शुरू किया, जो अभी बताया कि जो आपके हाथ में नहीं है उसको स्वीकार करने के अलावा कोई तरीका नहीं है। 26वें में बस इतना ही है, 27वें में, लेकिन 27वां भी 26वें का विस्तार ही है। जैसा 26वें में अर्जुन के तर्क को या विरोधी के तर्क से उस तर्क को काटा है कि अगर तेरा अधिकार नहीं है, नित्य जन्मती है, मरती है, तो भी तू क्यों दुखी होता है, तो 27 में भी इसी बात को फिर कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। वो कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसकी जन्म निश्चित है, तो फिर क्या शोक करना। अगर ऐसा है तुम्हारे हाथ में नहीं तो फिर क्या शोक करना। अब इसमें बड़े महत्वपूर्ण बात है कि संसार में परिवर्तन आवश्यक है, लेकिन हम परिवर्तन रोक नहीं सकते। बच्चा पैदा होता है, वो घुटनों के बल चलता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर घुटनों के बल ही चलता रहे तो हम डॉक्टर के पास लेके भागेंगे उसको कि खड़ा नहीं हो पा रहा है। तुतलाता हुआ बच्चा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लगातार तुतलाता रहे तो हम उसको स्पीच थेरेपी कराना शुरू करेंगे कि ये बोल नहीं पाता है। तो संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्थिर है, उसको समझने की बात है। इसमें एक बड़ी मजेदार बात भगवान ने कही है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। ये तो हम सब जानते हैं, हमारे अनुभव में है कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई नहीं उसको टाल सकता। चाहे कोई ऋषि हो, चाहे स्वयं भगवान भी थे तो उनको भी अपना लीला संवरण करना पड़ा। कृष्ण भगवान भी व्याघ के बाण से जो उनके तलवे में लगा, उसके बाद उन्होंने अपने लोक के लिए गमन किया। तो भगवान के लिए भी ये नियम लागू है, सबके लिए लागू है। लेकिन दूसरा आता है ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मृतक का जन्म भी होता है। अब कई बार ये तर्क की बात आती है कि क्या आप कहते हैं हर मृतक का जन्म होता है तो मोक्ष की बात कहाँ रही। भगवान तो ये भी कहते हैं कि मोक्ष भी होता है, जिसके बाद जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। तो इसके बारे में कहते हैं कि भगवान ने जो बात कही वो सामान्य व्यक्ति के लिए की है, और जो मोक्ष की प्राप्ति है ये कोई ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को हो रही है। गीता में ही आगे कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धिये, हजारों में कोई एक व्यक्ति प्रयास करता है, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः, उन हजारों में किसी एक को इस तत्व की प्राप्ति होती है जो मोक्ष को जाता है। एक और है, वसुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा जिसे वसुदेव हर कण कण में व्याप्त है, इसकी अनुभूति हो गई, वो बड़ा दुर्लभ है। सो भगवान जब कहते हैं कि ध्रुवम जन्म मृतस्य चो, तो इसका अर्थ है कि ये सामान्य के लिए है, लाखों के लिए है, किसी एक के लिए नहीं। एक तो मोक्ष को प्राप्त होता है, उसका जन्म नहीं होता, लेकिन सामान्य जो लोग हैं उनके लिए ध्रुवम जन्म मृतस्य चो। अब भगवान इसको क्यों कहते हैं, दो चीजें हैं इसमें। एक तो अर्जुन के सामने दो तरह के भय थे, उसको मोह था, प्यार था अपने लोगों से। तो पहला तो मोह के कारण भय, शोक होता है कि ये दूर जाएंगे तो शोक होगा, ये मर जाएंगे हमें सामने नहीं दिखेंगे तो शोक होगा। तो शोक को हटाने के लिए उन्होंने आत्मा अनात्मा की बात कही। अब दूसरा उसको भय भी था, मरने का भय भी था कि पता नहीं, वो कहता है कि पता नहीं हम युद्ध जीतेंगे या दूसरे जीत जाएंगे। उस भय को दूर करने के लिए ये बात कही जा रही है। अब भय कैसे दूर होगा, कैसे हो रहा है। ध्रुवम जन्म मृतस्य चो, एक आश्वासन दिया गया है
कि ऐसा नहीं है कि मृत्यु पर सब कुछ समाप्त हो जाएगा, मृत्यु के बाद भी जीवन है, आगे चलेगा, तो शोक क्यों करोगे। महाभारत में एक कथा है कि जब अभिमन्यु का वध हो गया तो अर्जुन को इतना दुख हुआ कि उनको युद्ध करने की इच्छा खत्म हो गई, इतना प्रेम था अपने पुत्र के साथ। तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, हम तुमको मरणोत्तर जीवन दिखाते हैं कि अभिमन्यु का जीवन कैसा है। तो उन्होंने मरणोत्तर जीवन जब दिखाया तो देखा कि वो चंद्रलोक में निवास कर रहा है अभिमन्यु, एक अच्छे सिंहासन पर बैठा है, और जितने सुख और उपभोग संसार में अर्जुन के पास उपलब्ध थे उससे कहीं ज़्यादा प्रतिष्ठा में वो विराजमान है। तो अर्जुन ने उसे पुकारा तो उसने देखा तो अर्जुन को पहचानने से मना कर दिया कि कौन, हम नहीं पहचानते। तो अर्जुन को लगा जो पुत्र हमसे 1 मिनट भी दूर नहीं होता था, जिसके बिना हम लगातार साथ रहते थे, जिसकी मृत्यु पे हमको इतना दुख हुआ, उसका जो पुनर्जन्म हुआ तो पुरानी सारी चीज़ें भूल गया, वो उसको कुछ पता ही नहीं। तो यही एक आश्वासन है उस भय को दूर करने का, उस शोक को दूर करने का, कि जन्म है तो मृत्यु होगी, लेकिन मृत्यु है तो पुनर्जन्म भी होगा। ये एक प्रक्रिया है, इसको ये मत समझो कि सब समाप्त हो गया। स्वामी आत्मानंद जी महाराज बहुत बड़े संत थे रामकृष्ण मिशन के। वो कहते हैं कि जब वो वशिष्ठ गुफा में तप किया करते थे तो घना जंगल था, और रात में ऐसा होता था कि बड़े बड़े जंगली जानवर उनके गुफा के सामने आ जाते थे जिसमें वो बैठे होते थे। तो उनको बड़ा भय लगता था कहीं मैं मर ना जाऊं, ये खा ना लें मुझे। उनके पास कोई दूसरे सन्यासी थे जो और उच्च स्थिति में थे। उन्होंने इनके भय को समझा और कहा कि तुम क्यों डरते हो। तो इन्होंने कहा मुझे मृत्यु का भय लगता है क्योंकि इतने सारे जानवर रात में आते हैं। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, तुम सारा तप बंद कर दो, तुम केवल एक चिंतन करो कि अगर मुझे जानवर के द्वारा मरना होगा तो रात में क्यों, वो दिन में भी मैं जाता हूँ, नदी किनारे जाता हूँ, भोजन लेने जाता हूँ, तो कभी भी मर सकता हूँ। और अगर नहीं मरना होगा तो रात में आएगा भी तो क्या कर लेगा मेरा। बस तुम बोले इस मंत्र का जाप करो। आत्मानंद जी महाराज लिखते हैं कि मैंने 15 दिन सारा कुछ बंद कर दिया, बस मैंने लगातार इस बात पर चिंतन किया, और इस बात पर चिंतन करने के बाद मेरे मन में दृढ़ स्थिति हो गई कि मेरा जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होना ही है, लेकिन जैसे होना है होगी। इसने उनकी मृत्यु को, भय को खत्म कर दिया। वो कहते हैं इसके बाद उस पूरे जंगल में मैं निशंक रूप से, मेरे यहाँ लाइट चली गई है, मुझे लग रहा है कि कुछ आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। और फोटो आ रही नहीं आ रही? आ रही, साइड में आ रही है। 1 मिनट रुकिए, मैं लैपटॉप से इसको शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा दोनों चीज़ आ रही है, आवाज़ भी और। तो आत्मानंद जी महाराज कहते हैं कि इसके बाद, इस विचार के बाद मैं मृत्यु के भय से निशंक हो गया। सो पूरी गीता आपको सांसारिक शोक से, मृत्यु के भय से मुक्त कराने का एक साधन है। बस इसको विचार में लेना। अभी हम इसको विचार के माध्यम से बात कर रहे हैं क्योंकि सांख्य योग चल रहा है। जब आगे चलेंगे तो इसी को कर्म योग और भक्ति योग के माध्यम से भी बात करेंगे। लाइट आ गई है, मैं फिर से इसको में श्लोक भी इसी प्रकार के तर्क का एक अगला हिस्सा है। वो कहते हैं भगवान, अव्यक्तादीनि भूतानि मद्व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, ये जो प्राणी है ये जन्म के पहले भी अव्यक्त थे और मृत्यु के बाद भी अव्यक्त हो जाएंगे। ना तो जन्म के पहले हमें मालूम था, ना मृत्यु के बाद हमें मालूम है। ये केवल बीच की एक अवस्था है जिसमें प्रकट हुए हैं, तो इसको क्या शोक करना। ये तीसरा तर्क है उसी तरह से। तो बड़ा साधारण है, हम इस पर भी विचार करें। ये सब विचार की चीज़ें हैं। हमें स्वप्न आता है, हम जो स्वप्न आता है वो बीच की एक अवस्था है, उसके पहले हम जगे होते हैं तब स्वप्न नहीं होता, और जब हम पुनः जग जाते हैं तब भी स्वप्न नहीं होता। एक बीच में एक स्वप्न आता है छोटा सा, जिसको हम कभी कभी याद करते हैं। तो जीवन जो है वो जन्म के पहले और मृत्यु के बाद का जो कुछ भी है उसके बीच का एक स्वप्न है।
ना पहले था ना बाद में है। तो ये एक दूसरा तर्क दिया गया है। अब ये जो है कि अव्यक्त की जो बात की है भगवान ने कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त से अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाते हैं। हम जब आगे बात करेंगे अभी गीता में, तब भगवान ने अपनी अव्यक्त प्रकृति की बात की है, जिससे सारी सृष्टि पैदा होती है और सारी सृष्टि प्रलय में उसी अव्यक्त में विलीन हो जाती है। लेकिन हम इसको बहुत साधारण तरीके से देखें, हमें फिर अपने वो दैनिक जीवन में हम कैसे विचार करें। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो माँ के गर्भ में आने के पहले उसका क्या अस्तित्व है? प्रकट ही नहीं है, वो अप्रकट है। और माँ के गर्भ में कैसे आया? वो पिता के शरीर और माँ के शरीर से रज और वीर के संयोग से माँ के गर्भ में वो बना। अब ये जो भी माता और पिता का जो अंश है वो कहाँ से आया? माता पिता के स्थूल शरीर से आया। स्थूल शरीर कहाँ से आया? वो अन्न से बना। अन्न से ही आपका रुधिर बना, मज्जा बनी और जो भी चीज़ें हैं वीर रज ये सब बने। आप इस चिंतन को पीछे लेते जाओ। अन्न कहाँ से बना? अन्न जो है पौधे से बना। पौधा कहाँ से आया? पौधे से बनाया किसी और चीज़ से। पौधा कहाँ से आया? जमीन से आया। उसको पानी मिला। पानी कहाँ से आया? उसको सूर्य का प्रकाश मिला, उससे पौधा अन्न बना। वो कहाँ से आया? जब आप चले जाएंगे पीछे विचार श्रृंखला को, इसको हमें विचार करना है, तो आप पाएंगे कि इसका अंत नहीं आता है कहीं। अंत में हम इसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो कुछ भी हो वो कहीं अव्यक्त से आगे प्रकट हुआ है, इसके पहले कुछ नहीं था। सो ये जो अव्यक्त से प्रकट होना और अव्यक्त में चला जाना, ये वास्तविकता है। इसको विचार करना, इसके बारे में सोचना। अब इसको हमने जैसे कई बार कहा है, रामचरितमानस की हम लोग बात करते हैं तो यही बातें रामचरितमानस में बहुत साधारण शब्दों में की गई। अभी हम अव्यक्त की बात करते हैं। जब भगवान राम ने वाली का वध किया तो वाली की पत्नी तारा आई और उसने बहुत विलाप किया, पति मर गया था। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि तारा बिकल देख ही रघुनाथा, दीन ज्ञान हरि, तारा बिकल देख ही रघुराया, दीन ज्ञान हरि लेनी माया। तारा को विकल देख के भगवान ने उसको ज्ञान दिया और माया को हर लिया। कौन सा ज्ञान दिया? भगवान कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। यह शरीर तो 5 तत्वों से मिलकर बना है, क्षिति जल पावक गगन और समीर, वो आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। फिर भगवान कहते हैं, कितना सरल शब्द है, प्रगट सु तनु तब आगे शोभा। जो प्रकट तन है, यहां भी वही भगवान बात करते हैं, जन्म के बाद ही प्रकट होता है। जो प्रकट तन था बाली का, वो तो तेरे आगे सो रहा है। प्रकट सु तनु तब आगे शोभा, और जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। और जीव नित्य है, तुम उसके लिए क्यों रो रही हो? तो उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन हिस परम भगति बर मागी। तो जितनी कठिनता से नहीं कहूंगा मैं, एक कहने की तरीका है। भगवान ने जो चीज शास्त्रीय ढंग से कही है वो भी सरल है, केवल हम समय दें। और वही चीज तुलसीदास जी भगवान के माध्यम से, या भगवान तुलसीदास जी के माध्यम से कहना चाहिए, अत्यंत सरल शब्दों में करते हैं कि प्रकट सुतनु तब आगे शोभा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। और वही बात यहाँ है कि अव्यक्तादीनि भूतानि बद्ध व्यक्तानि भारत, वही प्रकट और अप्रकट की बात है जो बहुत सरल शब्दों में समझाई गई है। हम लोग अगला श्लोक लेते हैं। अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, 29वां श्लोक। अभी तक तो तर्क थे, अब जो आत्मा है उस आत्मा को आश्चर्य क्यों है, वो क्यों इतनी सारी चीजें हैं तो हमें अपने आप में आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसके बारे में भगवान बात करते हैं। 29वां श्लोक है, आश्चर्यवद वदति पश्यतेनम, माफ कीजिए, आश्चर्यवद पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवद चैनम अन्यः शृणोति, श्रुत्यापीनम वेद न चैव कश्चित्। तो इसमें 4 चीजें हैं। भगवान कहते हैं कि कोई ही महापुरुष होता है जो इसको आश्चर्य की भांति देखता है, कोई दूसरा महापुरुष आश्चर्य की भांति इसका वर्णन करता है, कोई ऐसा अधिकारी पुरुष होता है जो इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई इसे सुनकर भी नहीं जानता। इन 4 चीजों पे हम लोग थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। आश्चर्य क्यों है? आश्चर्य इसलिए है
शंकराचार्य जी अपने भाष्य में कहते हैं कि आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और बृहद से भी बृहद है, विरोधी गुण है, और ऐसे बहुत से विरोधी गुण हैं, तो दुर्विज्ञेय है, यानी ज्ञात करने में कठिन है। तो जिसको ज्ञात होती है वो अपनी क्षमता के अनुसार उसका वर्णन करने का प्रयास करता है। वर्णन तो हो नहीं सकता, आगे हम चर्चा करेंगे, पर प्रयास किया जाता है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं, और अगर उनको सुनते हैं या उनको मालूम करते हैं तो ऐसा लगता है तो बड़ा आश्चर्य है, ऐसा तो कभी ऐसा कैसे हो सकता है। और आश्चर्य इसलिए है क्योंकि आश्चर्य किन चीज़ों का नहीं है। मैं आपसे कहूँ मेरे घर में एक फ्रिज है तो आपको आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि आपके घर में भी फ्रिज है, आप जानते हैं। आश्चर्य उस चीज़ का होता है जिसको कोई जानता नहीं। मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गया था 10 साल पहले। कम लोग जा पाते हैं, तो जब कहते हैं कि कैलाश मानसरोवर में इस तरह की चीज़ें हैं, तो सुनने वाले को कहीं ना कहीं आश्चर्य होता है, अच्छा ऐसा भी है, अच्छा इतनी गहरी खाई भी है, इतनी बर्फ़ भी है, इतना अच्छा लगता है, क्योंकि उसको उसका अनुभव नहीं है, तो वो हमेशा आश्चर्य की बात करेगा। अब तो बड़ा सामान्य हो गया, पर कभी किसी ज़माने में लोग विदेश जाते थे तो विदेश की जो बातें करते थे, हम उस तरह की चीज़ें देखें जो पुराने इतिहास है, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था, अच्छा उस देश में ऐसा भी होता है। लेकिन आज हमें पता हो गया तो आश्चर्य होना बंद हो गया। तो चूंकि आत्मा का पता नहीं है, इसलिए जो भी सुनता है वो आश्चर्य करता है। तो आश्चर्य में भगवान कहते हैं, इसमें भी फिर मैं तुलसीदास जी की बात कहूँगा, चूंकि आत्मा का किसी से रिसेम्बलेंस नहीं है, साम्य नहीं है, तो कैसे बताएंगे? तो इसको विरोधी गुणों के द्वारा कहते हैं, बताते हैं। इसको कहते हैं हम वैतर्किक प्राण प्रणाली या प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स। दो अलग अलग चीजें उल्टी तरह से बोलना। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। बिनु पग चले, बिना पैरों के चल रहा है, अब पैर नहीं होंगे तो चलेगा कैसा? तो प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स हो गई, उल्टी तरह से समझाया जा रहा है। बिनु पग चले सुने बिन काना, काना नहीं है लेकिन सुन रहा है। बिनु कर कर्म करे विधि नाना, हाथ नहीं है लेकिन बहुत से कर्म कर रहा है। आनन रहित सकल रस भोगी, मुंह नहीं है लेकिन सारा स्वाद ले रहा है। और बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, बाणी नहीं है लेकिन लंबी चौड़ी बात कर रहा है, बहुत अच्छा बकता है। तो इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स। तो आत्मा को भी प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स के माध्यम से कहते हैं, इसलिए वो आश्चर्य होता है। हम अभी जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आत्मा सूक्ष्म भी है, आत्मा विशाल भी है, आत्मा हमारे अंदर भी है, सारे जगत में भी है, आत्मा अचल भी है लेकिन हर जगह व्याप्त भी है। तो इस तरह से जब देखेंगे तो ये आश्चर्य पैदा करते हैं, इसलिए इसको कहा है भगवान ने, आश्चर्य की बात की है। और आश्चर्य केवल आत्मा तक सीमित नहीं है। संसार में भी जब विज्ञान ने तरक्की की है ना, तो उसमें भी विज्ञान में आश्चर्य पैदा हुए हैं। कहते हैं जब पहले फिजिक्स बड़ा क्लासिकल था तो हम कहाँ तक बात करते थे? न्यूटन के नियम की बात करते थे, गुरुत्वाकर्षण की बात करते थे, घर्षण की बात करते थे, फ्रिक्शन की बात करते थे। तो हमें सब सामान्य दिखता था और हाथ से हम उसको महसूस कर सकते थे। फ्रिक्शन हमें पता चल जाता है, हम पैदल चलते हैं, पता है फ्रिक्शन क्या है क्या नहीं है, घर्षण क्या है, तो हम उसको शब्द दे दिया करते थे कि ये क्या है। लेकिन जब फिजिक्स क्वांटम लेवल पे पहुंचा तो उसने देखा कि जिसको हम पार्टिकल बोलते हैं वो वेव भी है और पार्टिकल भी है। तो क्या हुआ? दो विरोधी हो गए। मतलब उस लेवल पे भी जाने के बाद सूक्ष्म से सूक्ष्म पे जाते हैं तो विज्ञान में भी विरोधी तत्व सामने आ जाते हैं और वैज्ञानिक भी चुप हो जाते हैं कि ये क्या है। तो एक वेव भी है और पार्टिकल भी है, तो उसको एक नया नाम दिया गया, वेव से वेव और पार्टिकल का कल, वेविकल। कहा ये तो वेविकल है, क्योंकि ना वेव है ना पार्टिकल है। जब हम पार्टिकल के रूप में उसका मास देखते हैं तो उसकी जो वेव लेंथ है वो बदल जाती है, और जब वेव लेंथ के ऊपर ध्यान देते हैं तो उसका मास बदल जाता है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स है, आप जब खूब विचार करेंगे और विज्ञान को पढ़ेंगे तो आप पता चलेगा कि केवल धर्म में नहीं है, ये विज्ञान में भी है। और जहां भी आप सूक्ष्म में जाओगे, जहां वर्णन करने से असमर्थ होते जाओगे, वहां ये प्रोसेस आ जाती है। इसलिए आत्मा आश्चर्यजनक है, क्योंकि जो उसको कहता है वो इसी प्रोसेस से उसके बारे में इशारा किया जा सकता है। इसमें एक शब्द है आश्चर्य। क्या क्या है? 4 चीजें आश्चर्य बताई भगवान ने। इसको देखना, इसको बोलना, इसको सुनना, 3, और चौथा है सुन के भी ना समझना। ये 4 चीजें हैं। तो पहले हम बात करेंगे देखने की।
देखिए, देखना जो हम साधारण शब्दों में कहते हैं वो दो तरह का है, एक देखना और एक जानना। तो एक तो देखना कैसे है, जैसे मैं देख रहा हूं, तो इसमें तीन चीजें हैं। देखने वाला है, दृष्टा है, एक दृश्य है जिसको देख रहा हूं, और एक देखने की शक्ति है। इसको कहते हैं हम त्रिपुटी। तीन चीजें हैं, अगर तीन चीज में एक भी चीज कम हो जाएगी तो देखना बंद हो जाएगा। दृष्टा नहीं होगा, दृश्य नहीं होगा, और देखने की शक्ति नहीं होगा तो दिखना बंद हो जाएगा। एक अंधेरे कमरे में आप जाते हो, कोई चीज रखी है, तो आप भी हो और चीज भी है, लेकिन दिखेगी नहीं क्योंकि दीपक नहीं है। और जैसे ही दीपक जलाएंगे वो चीज दिखना शुरू हो जाएगी, त्रिपुटी पूर्ण हो गई। ये सांसारिक देखना है। दूसरा, एक अपने आप को देखना, अपने आप को जानना। वो कैसा है? अंधेरे कमरे में एक दीपक जल रहा है या कहीं भी दीपक जल रहा है, वो दीपक स्वयं प्रकाशवान है, उसको देखने के लिए त्रिपुटी की आवश्यकता नहीं है। वो दीपक है, स्वयं प्रकाशवान है, केवल दृष्टा चाहिए तो दिख जाएगा। तो आत्म चैतन्य जो है वो उस जलते हुए दीपक की भांति है जिसे हम अपने आप से देखते हैं। इसलिए इसमें पश्यति का जो शब्द है, आश्चर्य इसलिए है कि अरे अभी तक पूरे संसार में ये देखा है कि भाई त्रिपुटी होना चाहिए, तीन चीजें होना चाहिए, देखने वाला, दिखने वाला और देखने की शक्ति। पर यहां तो एक ही दीपक है जिसमें दो चीजें समाई हुई हैं, वो अपने आप से जल रहा है, अपने आप से प्रकाशित हो रहा है। सो आत्मा का ये स्वरूप है। दूसरा, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि तीन शरीर, स्थूल शरीर हमारा बदलता रहता है, सूक्ष्म शरीर जो मन है वो भी बदलता रहता है, मन कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, और तीसरा जो हमारा कारण शरीर है, जो हमारे स्थायी रूप से संस्कार संग्रहित हैं, वो भी बदलते रहते हैं कर्मों के द्वारा। लेकिन जो नहीं बदलता है वो आत्मा है। अब इस श्लोक में जो कश्चित शब्द है ये चारों के लिए लगा है, देखने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए और जानने के लिए। ये बड़ा थोड़ा सा बात होती है, थोड़ा कठिन हो जाता है। इसको आश्चर्य के साथ में, आश्चर्य भी है, कश्चित मतलब कोई कोई, और आश्चर्य। तो अब आश्चर्य क्या क्या है, हम इन शब्दों को जब आपस में संयोजित करते हैं, गीता की यही खूबी है और संस्कृत भाषा की खूबी है कि छोटी सी चीज में बड़ी बड़ी बातें कह दी जाती हैं। आश्चर्यवद पश्यति कश्चिदेनम, ऐसे तो लगता है कि आश्चर्यवद कोई कोई इसको आश्चर्य से देखता है। आश्चर्यवद बदति तथैव चान्यः, अन्य कोई आश्चर्य से बोलता है। आश्चर्यवद चैनम अन्यः शृणोति, कोई अन्य इसको आश्चर्य से सुनता है। श्रुत्तापेनम वेदना चैव कश्चित्, लेकिन कोई सुनकर भी नहीं समझ पाता। अब इसकी जो चार चीजें हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये आश्चर्यवत शब्द को जब अलग अलग शब्दों से जोड़ते हैं तो अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। आश्चर्यवत एनम, एनम मतलब आत्मा के लिए अगर विश्लेषण आश्चर्य का कर दिया तो हो गया कि आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं। आश्चर्यवत को कश्चित से जोड़ दिया तो कोई कोई, यानी आत्मा को जो देखता है वो आश्चर्यमय है, मतलब मेरे लिए आश्चर्य, कह रहे तुमने आत्मा को कैसे देख लिया। और आत्मा जो पश्यति, आत्मा को देखने की क्रिया अपने आप में आश्चर्यमय है। इसी तरह से बदति और इसी तरह से श्रृणोति, ये तीनों के भी आप भाव ले सकते हैं। ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं क्योंकि आप जब तक इसको इन भावों से नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे, तब तक उस चीज की स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। तो इस तरह से 3, 3, 6 और 3, 9 तरह के भाव होते हैं। आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आत्मा को देखने वाला आश्चर्यमय है, और आत्मा को देखना अपने आप में आश्चर्य है। इसी तरह बोलना, इसी तरह सुनना। अब बोलना क्यों आश्चर्य है? इसलिए आश्चर्य है कि हम वही चीज बोल पाते हैं जो भाषा सहयोग करती है, और भाषा वो है जो एक उच्चारण से हम और आप किसी एक ही निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। मैंने कहा कि मैंने रोटी खाई, तो आप भी रोटी जानते हो कैसे होते हो, तो रोटी शब्द से तत्काल आप समझ जाते हो कि रोटी क्या होती है। पर अगर मैं कोई ऐसा शब्द कहूं जो किसी दूसरी भाषा का हो, रसियन भाषा का हो, जिसका आप रोटी से तारतम्य नहीं मिला पाते हो, तो रसियन बोलेगा कि मैंने रोटी खाई अपनी भाषा में, लेकिन आप नहीं समझ पाओगे क्या कह रहा है। तो भाषा वहीं तक सहयोग देती है जहां तक बोलने वाले का और सुनने वाले का अनुभव एक सा होता है। अब जो चीजें संसार की नहीं है उसके लिए भाषा नहीं है। तो वो कहते हैं कि जो आत्मा का अनुभव करता है, इसलिए कहा गया है कि आत्मा का अनुभव जो होता है वो मौन हो जाता है, वो बोलता नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि सामान्य रूप से आत्मज्ञानी मौन हो जाता है,
लेकिन जो आत्मज्ञानी होने के बाद भी बोलता है वो बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि वो कैसे बोलता है? इसलिए बोलता है क्योंकि वो इस जगत का कल्याण करना चाहता है। तो सामान्य रूप से तो विद्वान बोलते हैं, आत्मज्ञानी नहीं बोलते। हम लोग भी सब बोल रहे हैं तो जानकारी बोल रहे हैं, लेकिन जब रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं तो वो बोलते बोलते जब वो ऊपर की स्थिति में आते हैं तो वो कहते हैं कि अब जगन माता ने मेरा मुंह बंद कर दिया, बोलने नहीं दे रही, समाधि में चले जाते हैं, क्योंकि उसको बोलने का कोई तरीका नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि लेकिन जो बोलने का प्रयास करता है वो भी एक आश्चर्य है। जो सुनता है वो क्यों है? क्योंकि हमने अभी तक जो सुना था ऐसा कभी सुना ही नहीं। तो जो सुनता है वो भी आश्चर्य है। और सबसे महत्वपूर्ण है, जो सुनता है परंतु सुनकर भी नहीं जानता। अभी तक हमने देखा हजारों प्रवचन पूरे संसार में हो रहे, कितने कितने ऋषि मुनि संत सो कॉल्ड हो सकते हैं, कुछ बहुत अच्छे भी हैं जो तत्व को ज्ञात हैं, वो हैं, लेकिन संसार तो नहीं बदला। भगवान राम भी आए, कृष्ण भी आए, शंकराचार्य जी भी आए, लेकिन पूरा संसार तो नहीं बदला। कुछ लोग बदल सकते हैं गिनती के। तो संसार की जो स्थिति है वो हमेशा एक सी रहती है। संसार कभी समग्रता में नहीं बदलता, संसार कभी पूरी तरह से नहीं बदलता, वो अपनी तरह से चलता है। कुछ लोग बदल सकते हैं उसमें से। तो अब वो जो बदलने वाले होते हैं वो कैसे होते हैं? सुनते तो हैं, हमने भी सुन लिया, लेकिन बदले नहीं। इसमें एक बड़ा अच्छा है, जब याज्ञवल्क्य जी सब छोड़ के वन में जाने लगे तो मैत्रेयी ने कहा कि मुझे आप आत्मज्ञान का उपदेश दीजिए। तो उन्होंने एक जो आत्मज्ञान के बारे में कहा, उन्होंने कहा आत्मा व अरे दृष्टव्या, तुम मैत्रेयी आत्मा को देखना चाहती हो? तो फिर कहते हैं श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या। इसका एक ही प्रक्रिया है, श्रवण, मनन और निदिध्यासन। ये प्रक्रिया है, हम सुने, उसका मनन करें और उसका निदिध्यासन करें। निदिध्यासन कैसे होता है? जैसे गाय जुगाली करती है, खा लेती है, फिर निकालती है, फिर जुगाली करती है, फिर खा लेती है, पेट से फिर निकालती है। तो अगर हम इन तत्वों की इस तरह से जुगाली करना शुरू कर दें मानसिक रूप से, और बाद में जब कर्म में आएंगे तो कर्म के रूप में करना शुरू कर दें, तब वो हमारे अंदर बैठेगी और तब वो हमको समझ में आएगी। सामान्य रूप से इतने महापुरुष होने के बाद भी अगर संसार नहीं समझ पाया तो वही समझ पाएंगे जो इस प्रक्रिया से गुजरेंगे। इस प्रक्रिया से गुजरे बिना समझना संभव नहीं है। हाँ, कुछ बार संभव भी है। जैसे श्रीमद्भागवत है, परीक्षित ने सुखदेव जी से सुनी और केवल 7 दिन सुनी, और 7 दिन सुनने के बाद उनका मोक्ष हो गया। लेकिन उसका समर्पण देखिए, परीक्षित जैसा समर्पित श्रोता, जिसको पता है कि मेरे पास समय बड़ा सीमित है, उसने सारी एकाग्रता उस पर लगा दी। और सुखदेव जी जैसे महाज्ञानी, जो बचपन से ही महाज्ञानी थे, और उन्होंने अपना सारा ज्ञान उनके सामने अनुभूतियां प्रस्तुत कर दी। तो ऐसा गुरु और ऐसा शिष्य हो तो सुनने से भी हो सकता है, पर बाकी संसार के लिए जो प्रक्रिया है वो श्रोतव्यो मंतव्यो और निदिध्यासन, सुनना, मनन करना और निदिध्यासन करना, इसके अलावा कोई प्रक्रिया नहीं। इसलिए सामान्य रूप से हमें लगता है ना कि बहुत हम लोगों ने प्रयास कर लिया, लेकिन इसके बाद भी हमें उपलब्धि नहीं हुई, क्योंकि हम इस प्रक्रिया से नहीं गुजरते हैं। ये भगवान का, शंकराचार्य जी का, वो याज्ञवल्क्य जी का कहना है। और यही गीता भी इसी बात की तरफ इस इशारा कर रही है कि श्रुत्वापेनम वेद नाचे विकश्चित, कोई तो सुनकर भी इसको नहीं समझता। 30वां श्लोक है, आज की चर्चा का अंतिम श्लोक होगा। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। वो कहते हैं जो शरीर में रहने वाला देही है, आत्मा है, वह अवध्य है, इसलिए इसके शोक करने की आवश्यकता नहीं है। ये इस प्रकरण का आखिरी श्लोक है। अब अवध्य क्या होता है? 2 तरह का होता है अवध्य। पहला होता है जिसका वध नहीं किया जाना चाहिए और जिसका वध हो ही नहीं सकता। तो जैसे गाय हमारे लिए अवध्य है, यानी उसका वध नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जो वध करना चाहेगा तो वध करते हैं और अभी भी करते हैं। तो अवध्य है लेकिन वध हो सकता है। लेकिन आत्मा ऐसी है कि इसका तुम करना भी चाहो तो भी वध नहीं हो सकता। हम पहले भी देख चुके हैं, शस्त्र का प्रहार नहीं होता, गीली नहीं होती, पंच तत्वों से परे है, चिंतन नहीं होता, अविकारी है, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। तो अभी तक जो आत्मज्ञान दिया था उसका ये उपसंहार भगवान ने किया है। यहाँ पे खत्म करते हैं और इसके बाद
इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हमें ध्यान रखना है कि 11 से 30 तक के श्लोक हैं, ये हमारे देह और हमारी देही के बारे में है। यानी हम जो हैं हमारे खुद के बारे में है कि तुम्हारी देही, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे देह से पृथक है। इसमें भगवान ने कोई माया, अविद्या, ब्रह्म, इन सब की चर्चा बिल्कुल नहीं की। क्यों नहीं की? जैसे ही इसकी चर्चा करते तो ये हमें अपने से दूर की बात लगने लगती, और जैसे ही दूर की बात लगती तो हम इस पर बुद्धि से विचार करते, हम इसको सीखते। तो भगवान कहते हैं कि जो सीखता है वो विद्वान बन जाता है। यानी जो अगर नित्य अनित्य का विवेक हम बाहर पे करें, संसार पे करें, तो विद्वान बन जाएंगे, हम बहुत सारी बातें करेंगे। पर अपने आप पे करें तो अनुभव होगा, साधक बन जाएंगे। तो ये भगवान ने केवल देह और देही की बात की है, क्योंकि ये हर व्यक्ति का शरीर उसके पास है, उसकी देही उसके पास है, और इसलिए ये बात की है ताकि भगवान हमें पंडित नहीं बनाना चाहते। गीता हमें पंडिताई के लिए नहीं है, विद्वान बनाने के लिए नहीं है। गीता हमें अनुभवी बनाने के लिए है, हमें सिद्ध बनाने के लिए है। इसलिए भगवान ने ऐसा उदाहरण लिया है जो बहुत बहुत कॉमन है, हर किसी के शरीर में है। तो इन श्लोकों को हमें इसी भाव से निरंतर इनका पाठ करना है। यहाँ सांख्य योग पूरा होता है गीता का। इसके बाद भगवान फिर क्या करते हैं, इस सांख्य योग को व्यवहारिक जीवन में कैसे उपयोग करेंगे उस पे आते हैं। स्वधर्म के ऊपर आते हैं, जिस पे हम आगे से चर्चा करेंगे। लेकिन उपसंहार करने पे हम ये जरूर करेंगे कि जो विवेक स्पष्ट करना है देह और देही का, ये इसलिए जरूरी है कि अगर ये विवेक स्पष्ट नहीं होता है तो चाहे कर्मयोग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, वो उसका अनुष्ठान नहीं हो सकता। कर्म में भी हम जाते हैं तो हम ये करते हैं कि मैं करता नहीं हूँ, मैं कर्म से अलग हूँ। ज्ञान में भी जाता हूँ तो मैं ये कल्पना करता हूँ कि ये सारा प्रकृति अपना काम खुद कर रही है, मैं इससे परे हूँ। और भक्ति में भी जाता हूँ तो कहता हूँ भगवान आप ही सब कुछ हैं, ये तो सब आपके अंश हैं और आपके लिए सब कुछ समर्पित है। तो ये तीनों चीज़ें तब तक नहीं हो सकती जब तक हम देह और देही को अलग अलग करने की धारणा ना कर लें। इसलिए भगवान ने गीता में सबसे पहले इस बात को कहा है ताकि आगे की चीज़ें हमारे लिए सुलभ हो जाए। अब आपके लिए यह है कि हम इन श्लोकों का आने वाले दिनों में निरंतर पाठ करें, इस धारणा को अपने अंदर दृढ़ करें, और आगे की जो बात आएगी कर्मयोग और ज्ञान योग और भक्ति योग की जो बात आएगी, ताकि हम उसको अच्छी तरह से धारण कर सकें। और जब हम उसकी बात करेंगे तो आपको अपनी रुचि के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार जो भी योग अच्छा हो, उस योग के आधार पर आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो भगवान की जो इच्छा है कि हमें पंडित नहीं बनना है, हमें अनुभव करना है, हमें साधक बनना है, उसी भाव से हम गीता को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो हम अगले बार से जो चर्चा करेंगे वो स्वधर्म पे, और फिर उसके ऊपर इस ज्ञान के व्यवहारिक योग पे यानी कर्म योग पे चर्चा करेंगे, और बाकी प्रकरण उसके बाद में आएंगे। आज बस इतना ही। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कोई मॉडरेटर है क्या, कुछ बोलेंगे? सर नमस्कार। नमस्कार। सभी को नमस्कार। सर मैं आप कृपया मोक्ष की स्थिति क्या है उसको थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे? मोक्ष की स्थिति, पहले तो मोक्ष क्या नहीं है जी। चूंकि हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में वही अंतर है जो एक लकड़ी और कांच में होता है। स्थूल शरीर स्थूल पंचतत्वों से बना है और सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म पंचतत्वों से बना है। सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो लकड़ी में परावर्तित नहीं होता, लेकिन जैसे ही कांच में पड़ता है तो कांच में परावर्तित होकर प्रकाश दिखना शुरू हो जाता है। इसी तरह से हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसमें आत्मा का जो प्रकाश पड़ता है तो उसमें चैतन्यता आ जाती है और हम जीवित हो जाते हैं। और हमारे जितने संस्कार होते हैं वो सभी सूक्ष्म शरीर में एकत्र होते हैं। अब सूक्ष्म शरीर में जो आत्मा का प्रकाश पड़ रहा है, इसको हम सूक्ष्म शरीर को कहते हैं जीव। तो वास्तव में तो स्थिति यह है कि जो सूक्ष्म शरीर है वो भी संसार का हिस्सा है,
और आत्मा का प्रकाश होने के कारण वो चैतन्य है। लेकिन उस जीव ने ये मान लिया है कि नहीं, मैं अलग नहीं हूं, मैं इस शरीर का हिस्सा हूं, ये शरीर मेरा है, ये मन मेरी है, ये बुद्धि मेरी है। यानी आत्मा जो प्रतिभाषित हो रही है, तो अगर चित्त का कांच पीला है तो वो पीला प्रकाश आएगा और लाल है तो लाल आएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आत्मा प्रकाशित हो और चित्त इतना शुद्ध हो जाए कि जैसी आत्मा है वैसी ही प्रकाशित होने लगे? तो ये एक चीज हुई। दूसरा ये हुआ कि जो भी कर्म स्थूल शरीर से और मन से हो रहा है, उनका संस्कार चित्त सूक्ष्म शरीर में एकत्र हो रहा है। जीव उसको लेके अगले जन्म की यात्राएं करता है उन संस्कारों के आधार पर। उसको भगवान कहते हैं वायुर्गंधा निवास्यात्। जैसे वायु गंध को लेके चलती है, उसी तरह यह सूक्ष्म शरीर संस्कारों को लेके आगे चलता है। तो जब तक इसमें कर्म के संस्कार रहेंगे और जब तक ये मानता रहेगा कि मैं शरीर हूं, जब तक गरी जो है वो खोल से चिपकी रहेगी, तब तक उसके जन्म मरण होते रहेंगे जीव के, और उसका वो जन्म मरण के चक्कर में रहेगा और लगातार कर्म फल अर्जित करेगा, उनके संस्कार अपने ऊपर ग्रहण करेगा और अगला जन्म ग्रहण करेगा। लेकिन जब प्रारब्ध के द्वारा उसके संस्कार खत्म हो जाएं और कर्म इस तरह से करे कि नए कर्म उसके ऊपर अपना 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 चिन्ह ना छोड़ पाए, संस्कार ना छोड़ पाए, तो वो कर्मयोग बताता है। तो जैसे ही उसके कर्मों के संस्कार खत्म हो जाएंगे तो वो कांच स्वच्छ हो जाएगा और उसमें जो आत्मा प्रकाशित होगी वो समझ जाएगी कि मैं इसका हिस्सा नहीं हूं, तो उसका जन्म मरण की उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो सामान्य रूप से ये इस तरह से मोक्ष को और जन्म मरण को हम लोग वेदांत में व्याख्या करते हैं। और चूंकि ये प्रश्न जब हम पूरी गीता पढ़ेंगे तो अभी हम जब आगे जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी, सूक्ष्म शरीर की भी बात आएगी, फिर मोक्ष की भी आएगी। फिर भगवान अंत में कहते हैं तदते विश्व अंतरम। इसके बाद सबसे अंत में उसमें समाहित हो जाना भगवान में। अब समाहित हो जाना, उसके भी फिर मोक्ष प्राप्त हो जाना, उसके भी बहुत सारे भक्ति वाले कहते हैं कि नहीं, हमारा अस्तित्व खत्म नहीं होता, हम हमेशा भगवान की सेवा में रहते हैं। ज्ञान वाले कहते हैं नहीं, हम तो भगवान के अंदर चले जाते हैं तो भगवान ही हो जाते हैं, उसी के रूप हो जाते हैं। तो फिर ये अलग अलग तरह के दर्शन हैं। लेकिन गीता इस चक्कर में नहीं पड़ती है। गीता तो कहती है विशते तदंतरम, इसके बाद हम भगवान में जाके निवास करते हैं। किस तरह करते हैं उसके बारे में गीता मौन है। तो मोक्ष का साधारण रूप से यही है कि कर्मों के संस्कार खत्म होना और जीव का ये समझ लेना कि वो शरीर का संसार का हिस्सा नहीं है, यही मोक्ष है। मतलब कि मोक्ष के पश्चात आत्मा जो है पुनः जन्म नहीं होगा, दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। आत्मा का तो पुनर्जन्म होता नहीं है, होता तो जीव का पुनर्जन्म है। जीव जो सूक्ष्म शरीर है, तो जीव नष्ट हो खत्म हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर संस्कार नहीं है। संस्कार नहीं है तो उसको आवश्यकता नहीं है। कर्म संस्कार ही उसको भोग करने के लिए अगला जन्म देते हैं। अच्छे संस्कार हैं तो स्वर्ग भी चला जाएगा, अच्छे संस्कार हैं, पुण्य किया है तो बड़े अच्छे अच्छे घर में भी जन्म लेगा, जो धनी होगा, विद्वान होगा। नहीं है तो नीच योनियों में भी जन्म लेगा। लेकिन जब संस्कार ही खत्म हो जाएंगे तो उसका जन्म लेने का प्रयोजन खत्म हो जाएगा। आत्मा स्वच्छ रूप से प्रतिभाषित होने लगेगी और उसका मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि आत्मा नष्ट नहीं होती है ना, तो अव्यक्त है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी यही कहता है। तो मैंने नेचर में एक आर्टिकल पढ़ा था कि जिसमें आत्मा का क्या भार होता है या वजन होता है या वेट होता है, तो उसमें था लगभग कुछ मिलीग्राम्स में रहता है। तो जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी क्या इसके अगेंस्ट होती है या वो परमात्मा में समाहित हो जाती है, क्या है? देखिए वेदांत के अनुसार आत्मा एनर्जी नहीं है। अगर आत्मा एनर्जी होती तो पंच महाभूत में से एक हो जाता, इसलिए उसका वजन की बात करते हैं। होता क्या है, वैज्ञानिक सारा विज्ञान का प्रयोग किस में करते हैं? सारा विज्ञान का प्रयोग करते हैं पंच तत्वों के अंदर, संसार के अंदर। संसार के बाहर जाने के पर उनके पास कोई विधि ही नहीं है। तो प्राण जो है वो एनर्जी है, जो पंच प्राण है। देखिए हमने कहा था सूक्ष्म शरीर 17 चीजों से मिलकर बना है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन और बुद्धि। ये सारे सूक्ष्म पंच तत्व के हिस्से हैं और पंच तत्व संसार का हिस्सा है। तो मरने पे प्राण निकल जाते हैं, एनर्जी बिल्कुल निकल जाती है, लेकिन एनर्जी आत्मा नहीं है। एनर्जी तो एक कार को चलाने का पेट्रोल है, लेकिन पेट्रोल कार नहीं हो सकता, तो प्राण आत्मा नहीं हो सकते। आत्मा तो इन पंचतत्वों से अलग है। तो हमको सामान्य रूप से क्या होता है, हम लोग प्रमाणिक ग्रंथ पढ़ेंगे तो हमें ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। अन्यथा हम सामान्य रूप से बात करते हैं तो प्राण, आत्मा, जीव, इन सबको एक ही समझते हैं। जीव निकल गया, हाँ, प्राण निकल गए, हाँ, आत्मा निकल गई, हाँ, ऐसा नहीं है।
आत्मा तो सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश जैसा है, जो एक ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है और रखे हुए हजारों घड़ों में वो सूर्य दिखाई दे रहा है। इसी तरह आत्मा सब जगह दिखाई दे रही है, लेकिन आत्मा का ना कोई पुनर्जन्म होता है। आत्मा तो सर्वगत है, सब जगह है, अचिंत है, चिंतन नहीं हो सकता, अविकारी है, सनातन है। तो उसको हम जीव और प्राण से नहीं मिला सकते। तो जो ये कहते हैं कि उसका वजन कम हो गया, तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, मरते हुए आदमी को रख दिया, उसको तौल लिया, तौलने के बाद देखा कि अरे मर गया, इसका खत्म हो गया, इतना हो गया। तो भैया मरने के बाद तो श्वास जो अंदर जा रही है वो भी तो वजन लेके आ रही है ना, क्योंकि हवा है वो, उसका वजन कुछ भी 0.000 मिलीग्राम तो होगा। तो श्वास जैसी बंद होगी वैसे वो बंद हो जाएगा। इसके अलावा कितनी सारी गैसें होती हैं जो शरीर से बाहर निकल जाती हैं, पंच महाभूत में मिल जाती हैं जाके। तो ये कहना कि मरने के बाद वजन कम हो गया, वो कम हुआ वजन आत्मा था, ऐसा नहीं है। वो कम हुआ वजन तो बहुत सारी गैसें थी, एनर्जी थी, लेकिन सारा कुछ ये पंच महाभूतों का ही हिस्सा है। आत्मा इससे बिल्कुल बिलग है, पृथक है। जी धन्यवाद बहुत बहुत। जी राकेश सर। राकेश सक्सेना सर। जी नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय भाई साहब प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। भाई साहब मैं पूछ रहा था कि अभी उसमें जैसे आपने दिया कि शाम को भी एक मीटिंग है आज। नहीं, वो क्या है, IUIC का जो प्लेटफॉर्म है, आदरणीय मनोहर दुबे साहब चलाते हैं। मैं तो केवल इसमें एक अतिथि हूँ जो आके केवल जुड़ जाता हूँ, निकल जाता हूँ। तो वो बहुत से प्रोग्राम करते हैं। इसके अलावा वो हेलो डॉक्टर भी एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें स्वास्थ्य संबंधी बात होती है। वो कठोपनिषद पे भी उनके प्रोग्राम चलते हैं जिसमें मनोहर दुबे साहब बहुत अच्छा विवेचन करते हैं। तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम हैं। तो कोई अन्य प्रोग्राम होगा। मैं तो हर रविवार को सुबह 6:30 बजे आता हूँ, 7:30 तक चर्चा हमारी होती है। इसमें तो मैं जुड़ा हूँ। ये तो खैर आपने बहुत शानदार, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद भाई साहब, इससे बहुत कुछ। लेकिन इसमें मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारे यहाँ भी कुछ लोग कह रहे थे, मैंने जब चर्चा की तो उनको भी मैं ये लिंक शेयर कर दूं क्या? हाँ, सबको कर दीजिए। और वो जो IUIC का व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेंगे तो उनको लिंक अपने आप मिलती रहेगी। नहीं तो भाई साहब वो ज्वाइन मैंने नहीं कर रहा, मुझे ऐड ही नहीं कर रहा। तो हमारे पास से लिंक आ जाती है, अब कर दीजिए। देखिए ये तो ज्ञान का प्रचार है, प्रसार है, इसमें कोई रोक तो है नहीं है ना। इसमें कोई व्यावसायिकता है कि किसी को कोई फीस लग रही हो या कुछ हो। मनोहर दुबे साहब जी भी अपना पूरा रिसोर्स लगा के और लोगों का जो भी थोड़ा बहुत सहयोग मिलता है इसको चला रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप तो इसको खूब प्रचार करिए, इसमें क्या परेशानी है। IUIC को सब लोग जुड़े, जितने ज़्यादा जुड़ सके। बिल्कुल भाई साहब, मैं बस वही जानना था। और ये तो बहुत अच्छा प्रयास है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। रूपला जी भी जुड़े हुए थे, उनको भी प्रणाम। हाँ भाई साहब ग्वालियर में मीटिंग मुलाकात हुई थी आपसे एक शादी को लेके। जी 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 है ना। जी भाई साहब प्रणाम। नमस्कार। आदर्श वर्मा सर। जी सर, मैं भी सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। बहुत ही अच्छा रहा, मतलब स्पष्ट और बहुत सरल शब्दों में। जिन्होंने दर्शन को पढ़ा भी नहीं होगा, मुझे लगता है वो भी बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। सो वेरी वेरी थैंकफुल टू सर। ओके। कोई भी साथी अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकता है। समय हो गया है, फिर हम इसे बंद करेंगे। मुझे लगता है बंद कर सकते हैं, सभी की चर्चा हो गई है। जी सर। सभी को पुनः नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रूपला सर कुछ कह रहे हैं कि नहीं? ठीक। मैं ये कह रहा था कि राकेश जी जैसा कह रहे हैं, और आज की जो ओम प्रकाश जी ने प्रस्तुति दी है, और निरंतर हम गहराई में जाते जा रहे हैं। हम पहले अध्याय, दूसरे अध्याय, और जो आज की व्याख्या थी वो गूढ़ से गूढ़ व्याख्या और गहनतम व्याख्या श्री OP श्रीवास्तव जी ने की है। तो उसके लिए हम सभी श्रोतागण हृदय से उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
और राकेश जी और जितने श्रोतागण जो सुन रहे हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि जितने लोगों को आप जोड़ना चाहें जोड़िए। जैसा अभी ओम प्रकाश जी ने कहा है कि कोई शुल्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिसका भाव हो जितना जल्दी आप जोड़े तो वो लाभान्वित हो। और जब शुरू में जुड़ेंगे, अब एक दिन जुड़ता है फिर नहीं जुड़ता है, कुछ आधी समझ में आती आधी नहीं, तो फिर उसके प्रश्न ही रह जाते हैं। इसलिए जितना जल्दी जो दूसरे श्रोता है वो भी अपने लोगों को जोड़ना चाहें तो कृपया तत्काल जोड़ें और उसका लाभ जो है अपने इर्द गिर्द के लोगों को दिलाएं। यही विनय है। धन्यवाद जी भाई साहब, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।